एंड वेलकम टू माय चैनल। तो वो एप्लीकेंट जो कनाडा में इंटरेस्टेड है, कनाडा में अप्लाई करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं या पोस्ट डॉक करना चाहते हैं, तो कनाडा की वन ऑफ द मोस्ट हाईली पेड और जिसमें नंबर ऑफ पोजीशन भी बहुत सी ज़्यादा हैं पीएचडी और पोस्ट डॉक की, उस अपॉर्चुनिटी का नेम है कनाडा इम्पैक्ट प्लस रिसर्च ट्रेनिंग अवार्ड्स। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, जो कि तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को ये जो है ना कनाडा की गवर्नमेंट की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया जा रहा है। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे लाइक आपने कोई भी ब्राउज़र है, आपने ऊपर लिखना है कनाडा इम्पैक्ट प्लस रिसर्च ट्रेनिंग अवार्ड्स। सिंपल आपने इंटर करना है। इंटर करने के बाद ये पहली ही वेबसाइट आपकी स्क्रीन के सामने ओपन हो जाएगी। आपने जी कर लेना है इस पर क्लिक। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे ओपन हो जाएगी, जहाँ से आपने कंप्लीट पीएचडी और पोस्ट डॉक का प्रोसेस जो है ना फाइनलाइज करना है। अब ये ओपन हो गया, ठीक है। अब ये जो इनिशिएटिव है, ठीक है, आपका जो है ना गवर्नमेंट जो कनाडा की है उनकी तरफ से लिया गया, ठीक है, जो तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट को जो है ना ये एज ए रिसर्चर पीएचडी और पोस्ट डॉक स्टूडेंट को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, यहाँ पे 2 फेज़ है, ठीक है। अब एक फेज़ है, उसकी लास्ट डेट अप्लाई कितनी है, 4 मार्च। अब भी आपके पास 1 मंथ अप्रोक्सीमेट है पड़ा फर्स्ट फेज़ का। अगर आप सेकंड फेज़ में अप्लाई करना चाहते हैं, वो भी आपकी चॉइस है। लाइक आप आज से अपना प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर आप पीएचडी करेंगे तो $40,000 आपको सालाना मिलेंगे, 70,000 पोस्ट डॉक्टर स्टूडेंट्स को मिलेंगे, ठीक है, एप्लीकेंट्स को मिलेंगे। अब ये दोनों परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है पीएचडी की और पोस्ट डॉक की। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड है, अब अप्लाई करने का मेथड क्या होगा, सिंपल से मेथड है। यहाँ पे आपने क्या करना है, कंपटीशन डिटेल पे क्लिक करना है। अब जैसे ही कंपटीशन डिटेल पे क्लिक करोगे, इसका जो एक स्पेसिफिक स्टेप्स हैं जो कि आपने फाइनलाइज करने फॉलो करने हैं, वो आपको यहाँ पे इसी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, तो इसका इंट्रोडक्शन है, जो कि अगर मैं बताऊँ तो वैसे बताने की ज़रूरत नहीं है। मेन जो होता है कि प्रोसेस का ही होता है, मैं प्रोसेस का ही बता देता हूँ। अब ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप जनरल इन्फॉर्मेशन देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं वेयर कैन आई फाइंड माई इंस्टीट्यूशन। लाइक अब ये जो है ना मेन चीज़ ये वाली है, ठीक है, कि आप किस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी जो कनाडा की है वो अंडर कनाडा इम्पैक्ट प्लस रिसर्च ट्रेनिंग अवार्ड्स के अंडर पार्टिसिपेटेड है, जो एलिजिबल है, जिसमें मैं अप्लाई कर सकूं। उसकी लिस्ट आप यहाँ पे देखेंगे। इस पर क्लिक करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद नीचे अगेन क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें जी, कनाडा इम्पैक्ट प्लस रिसर्च ट्रेनिंग अवार्ड्स एलोकेशंस, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड नॉमिनेशंस। अब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ के नेम है। अब इसमें जो स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिर्फ इन्हीं ही यूनिवर्सिटीज़ के अंडर आप पीएचडी और पोस्ट डॉक का प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हो, प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हो। अब इसके अंडर जो टोटल पार्टिसिपेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो है अप्रॉक्सीमेट 82 यूनिवर्सिटीज़। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके मैं आपको बता देता हूँ। अगर यहाँ पे आप इसको कैलकुलेट करेंगे ना, टोटल जो है ना 82 यूनिवर्सिटीज़ जो कि इसके अंडर पार्टिसिपेटेड है। अब ये 82 यूनिवर्सिटीज़ में से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करना चाहते हैं, कंसिडर करना चाहते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें जी, लास्ट बात जाए, ये है पीएचडी, ये है पोस्ट डॉक, ठीक है। यहाँ पे पीएचडी और पोस्ट डॉक, लाइक मैं यहाँ पे इसको जो है ना कनाडा इम्पैक्ट दोबारा से ओपन कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ओपन करने के बाद यहाँ पे थोड़े से नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे आपको ये भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए टोटल फीस पोस्ट डॉक की कितनी है, 400, ठीक है, डॉक्टरेट की 600। अब यहाँ पे मैंने दिखाने का मकसद यह है कि अभी भी 180 पोजीशन अभी वैकेंट है फेज़ 1 की, तो अभी भी आप अपना प्रोसेस इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। परफेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए। अगर अब ना यहाँ पे बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत है, ठीक है, बिल्कुल फ्री है, फुल्ली फंडेड 100%। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होते थे कि कनाडा फैमिली अलाउ करता है। यहाँ पे आपको कनाडा कैन ए पीएचडी स्टूडेंट्स कैन मूव विद फैमिली इन कनाडा अंडर स्कॉलरशिप। अब यहाँ पे देखें, इंटर करेंगे तो यहाँ पे देखें जी, आपको क्या पे मिल जाता है। यहाँ पे देखें जी, कोई भी एप्लीकेंट यहाँ पे सिलेक्ट होता है ऑन स्कॉलरशिप, वाइल स्कॉलरशिप, ठीक है, तो वो विद फैमिली मूव कर सकते हैं एट द सेम टाइम। अब बैंक स्टेटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। बैंक स्टेटमेंट की जगह जो आपको प्रोवाइड करनी पड़ती है वो फाइनेंशियल प्रूफ क्या होता है, वो आपका
स्कॉलरशिप लेटर होता है, उसी लेटर को यूज़ करके आप अपना वीज़ा प्रोसेस करते हो। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से एलिजिबल हैं जिसके साथ आप मूव कर सकते हैं? स्पाउस है, कॉमन लॉ पार्टनर हो गए, अनमैरिड चिल्ड्रन अंडर 22 कैन अकम्पनी द स्टूडेंट्स। लाइक वो एप्लीकेंट जो सिलेक्ट होता है वो अपने स्पाउस के साथ भी मूव हो सकता है, और उसके साथ साथ अगर उनके बच्चे हैं जिनकी एज 22 साल से कम है तो वो भी मूव कर सकते हैं। तो लाइक अगर आप फैमिली के साथ मूव करना चाहते हो, कनाडा में जाना चाहते हो, बगैर किसी वीज़ा इश्यूज़ के, बगैर किसी बैंक स्टेटमेंट के, आपके पास पैसे नहीं है, तो ये अपॉर्चुनिटी आपके लिए परफेक्ट है। ठीक है, अब इसमें मेथड क्या होगा अप्लाई करने का मेथड सिंपली, अब इसका जो टोटल स्टेप्स है ना, टोटल सिलेक्शन जो है ना वो सुपरवाइजर डिपेंडेंट है। सुपरवाइजर डिपेंडेंट क्या है? प्रोफेसर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पे जो पार्टिसिपेटेड यूनिवर्सिटीज़ हैं वो यूनिवर्सिटी आप यहाँ से रिसर्च करेंगे, सॉरी यहाँ पे लाइक ये यूनिवर्सिटी है, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद वेबसाइट पे जाएंगे, वेबसाइट पे जाके इंटर करेंगे, इंटर करने के बाद यहाँ पे फैकल्टी ऑफ स्टाफ पे आएंगे, तो जो आपके रेलिवेंट सुपरवाइजर्स होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, जिनके रिसर्च एरिया आपके रिसर्च एरिया के मुताबिक है, इंटरेस्ट है, तो आपने उनको कॉन्टैक्ट करना है। लाइक यहाँ पे उनकी ईमेल भी दी हुई है, सिंपली लाइक इसकी प्रोफाइल, ये प्रोफेसर है, मैं इसकी प्रोफाइल ओपन करूँगा, यहाँ पे इसका रिसर्च इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। फिर जिस प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक आपका रिसर्च इंटरेस्ट भी है पड़ा, आप इंटरेस्टेड है, तो आपने उसी ही सिलेक्टेड प्रोफेसर को जिसके साथ आपका रिसर्च एरिया मैच कर रहा है उसकी ईमेल यहाँ से निकालनी है। अब इसकी यहाँ पे क्या करना है, ईमेल राइट करते वक्त आप थोड़ा सा अपना इंटरेस्ट उसके साथ अलाइन करो, फिर उसकी थोड़ी सी पब्लिकेशन मेंशन करो। अब ये सारी पब्लिकेशन लिखी हुई है, कोई पब्लिकेशन का टॉपिक जिससे आप इम्प्रेस हुए हो जिसमें आप इंटरेस्ट भी शो करना चाहते हो, तो एज ए रेफरेंस आप पब्लिकेशन भी मेंशन कर सकते हो ईमेल बॉडी पे। ठीक है, ताकि ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े कि लाइक प्रोफेसर को पता चले कि जो स्टूडेंट मुझे कांटेक्ट कर रहा है उसने मेरी प्रोफाइल पढ़ी हुई है। ठीक है, अब उसने मेरा रिसर्च इंटरेस्ट पढ़ा हुआ है, उसने मेरी पब्लिकेशन पढ़ी हुई है, तब जाके मुझे कांटेक्ट कर रहा है, फिर उसको जो है ना रिस्पॉन्स करने का भी दिल करता है। ऐसा नहीं कि रिसर्च इंटरेस्ट कोई हो, पब्लिकेशन कोई हो, बस जस्ट उनको एक जनरल सा प्रॉम्प्ट होता है जो आप AI चैट GPT से यूज़ करके बस उनको कांटेक्ट कर देते हो, जी हमें जो है ना एक्सेप्टेंस चाहिए, सुपरवाइजरी चाहिए, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, आपको रिसर्च एरिया उनका पढ़ना पड़ता है, ठीक है, उनकी पब्लिकेशन पढ़नी पड़ती है, आप अपने रिसर्च इंटरेस्ट प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट के साथ अलाइन करोगे, फिर एज ए रेफरेंस कि आपने उसकी प्रोफाइल पढ़ी हुई है, विजिट की है, फिर आपने एक दो उसकी पब्लिकेशन भी मेंशन करनी है ईमेल बॉडी में। ठीक है, फिर आपने अपना इंटरेस्ट शो करना है, आपने एक रीज़न पेश करनी है कि आपको PhD और पोस्ट डॉक के लिए क्यों सिलेक्ट किया जाए, आप ही क्यों डिज़र्विंग स्टूडेंट हो। ठीक है, आपको अपनी जो डिज़र्विंग चीज़ें हैं वो पेश करनी है और कुछ भी नहीं पेश करना। बाकी अगर उस प्रोफेसर का रेफरेंस ऐड करना चाहोगे तो जस्ट अपना रिसर्च इंटरेस्ट उस प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक लाइन करो, एक लाइन आएगी, एक दो पब्लिकेशन अगर मैच करनी है तो 3 लाइन होगी, बाकी आप जो बॉडी में 5 लाइन ऐड करोगे, 6 लाइन ऐड करो या 10 लाइन ऐड करोगे, वो आप अपनी चीज़ें ऐड करोगे कि आपको ही क्यों वो सिलेक्ट करे, आपको ही वो क्यों सुपरवाइज करने के लिए रेडी हो जाए। तो ये चीज़ें जो है ना इम्पैक्टफुल होती हैं किसी भी सुपरवाइजरी एक्सेप्टेंस के अंडर। ठीक है, बाकी आप पे भी डिपेंड करता है, आपकी प्रोफाइल पे भी डिपेंड करता है, आपकी मेहनत पे भी डिपेंड करता है कि कितना आप टाइम देते हो। ठीक है, तो ये स्टेप्स हैं मेन। आप इस कनाडा इम्पैक्ट के अंडर किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो, डायरेक्ट उस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी मेंबर से कॉन्टैक्ट करो, ठीक है, एक्सेप्टेंस के लिए। फिर जो भी प्रोफेसर आपको एक्सेप्ट करेगा आपका स्कॉलरशिप लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तमाम तर गारंटी जो ग्रांट्स है वो प्रोफेसर्स को दे दी गई है। किन प्रोफेसर्स को? जो इन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, इन यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टी मेंबर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं। ठीक है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो इस स्कॉलरशिप प्रोसीजर के लिए जो मैंने यहाँ पे आपको डिटेल बताई है, इसी स्टेप्स को आपने फॉलो करके आपने कॉन्टैक्ट करना है। फर्दर जो भी स्टेप्स होंगे वो प्रोफेसर आपको खुद गाइड करेगा। मज़ीद अगर आप ये प्रोसेस मेरे थ्रू भी कराना चाहते हैं तो मैं भी इसकी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ तमाम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को, चाहे किसी भी कंट्री से बिलोंग करते हैं, तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। ठीक है, मज़ीद यूट्यूब वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, जो कि आप इजीली मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। किसी भी कंट्री का स्कॉलरशिप प्रोसेस कराना हो, एक्सेप्टेंस का प्रोसेस हो या कोई भी स्कॉलरशिप हो, आप मुझसे भी प्रोसेस इनिशिएट करा सकते हैं। मज़ीद अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।